जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12 के तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है उत्पादन तथा लागत, यानी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बेस बनता है, बेसिक्स इसमें होते हैं। तो सभी ऐसे छात्र जिनका संबंध अर्थशास्त्र से है, ये सब्जेक्ट उनके लिए बेस प्रदान करता है। तो हम लोग उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्पादन क्या होता है दोस्तों? देखो, उत्पादन उत्पादन के साधनों पर डिपेंड करता है, यानी उत्पादन के साधनों पर निर्भर करता है। उत्पादन तभी होगा जब हम उत्पादन के साधन उसमें प्रयोग करेंगे। उत्पादन के साधन कौन है? उत्पादन के साधन है लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड का मतलब होता है जमीन से, भूमि से। कोई भी उत्पादन हम लैंड के बगैर नहीं कर सकते। दूसरा साधन लेबर, यानी श्रम। कोई भी उत्पादन श्रम पर निर्भर करता है, कितना अच्छा लेबर है, कितना कुशल है, कितना अकुशल है, इस पर निर्भर करता है। तीसरा पूंजी। पूंजी इसका तो काटे है, इसके बगैर उत्पादन होगा ही नहीं। यानी जो ये उत्पादन के साधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, साहसी, ये सब उत्पादन के अभिन्न साधन है। इसके बगैर उत्पादन संभव नहीं हो सकता है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे उत्पादन क्या है, उत्पादन की परिभाषा क्या है, और अर्थशास्त्र में उत्पादन की अवधारणा क्या है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं इस चैप्टर को, तो इसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन के बारे में, यानी प्रोडक्शन, उसकी मीनिंग, उसका डिफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट, अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, जो दूसरी वीडियो होगी वो होगा उत्पादन फलन, यानी फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा, उत्पत्ति के नियम, यानी लॉ ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन 3 प्रकार के होते हैं, या लॉ ऑफ रिटर्न्स 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है उत्पादन ह्रास नियम, उत्पादन वृद्धि नियम और उत्पादन समता नियम। यहाँ हम पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा, जो पैमाने के प्रतिफल जो यहाँ पर पढ़ेंगे, ये 2 प्रकार के होंगे। एक होगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में इसको पढ़ेंगे, जहाँ पर एक समान अनुपात में उत्पादन के साधन को लगाया जाता है। और पांचवा होगा उत्पादन लागत और उसकी अवधारणा। अवधारणा भी लंबी है तो 1-2 वीडियो इसमें बन सकता है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इट्स कॉन्सेप्ट। तो ये हम इसको कई वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो समझ में नहीं आता। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन। उत्पादन से पहले हम उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लैंड, लैंड यानी भूमि, ये उत्पादन के साधन। नंबर 2 लेबर, लेबर जिसे आप मजदूर बोलते हो, मजदूर। तीसरा कैपिटल, इसे श्रम भी बोला जाता, मजदूर या श्रम। कैपिटल यानी पूंजी। चौथा इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर यानी साहसी, साहसी। ये उत्पादन के 4 साधन हैं। इन उत्पादन के साधनों को ध्यान में रखना आपको। इन उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके ही हम उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो उत्पादन के साधन समझ गए। तो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, किसी वस्तु को बनाते हैं, किसी वस्तु को उपयोगी बनाते हैं, तो उसे उत्पादन कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? एडम स्मिथ ने उत्पादन की परिभाषा दिया है कि वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है।
वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे कोई भी वस्तु ऐसे बेकार पड़ी हो, लेकिन कुछ उसमें हम ऐसा परिवर्तन ला दें, ऐसा बना दें कि वो उपयोगी हो जाए, तो वो उस वस्तु का उत्पादन कहलाता है अर्थशास्त्र में। वैसे भी साइंस कहता है किसी भी वस्तु का ना तो भौतिक वो कोई उत्पादन होता है, ना किसी का कम होता है, ना ज़्यादा होता है। लेकिन अर्थशास्त्र में भौतिक वस्तुओं का, भौतिक साधनों का प्रयोग करके हम लोग करते हैं। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी को हम अ, ऐसा कुछ बना करके हम बर्तन बना देते हैं। मिट्टी लाते हैं, छानते हैं और जो है गीला करते हैं, फिर उसे जो है बर्तन बना देते हैं, दीपक बना देते हैं। ऐसे लोहा, कच्चा लोहा होता है, निकाल करके उसे हम स्टील बना देते हैं, अन्य वो जो है उसके बना देते हैं। प्लास्टिक ला करके कुर्सियाँ बना देते हैं, तो वो उपयोगी हो जाता है। तो उसका हम कहते हैं इन विशेष वस्तु का उत्पादन हो गया। तो उत्पादन क्या है? किसी भी वस्तु को उपयोगी बना देना ही उत्पादन होता है। ठीक, या पुनः हम आपको बता देते हैं कि उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। तो आई हैव अर्थ क्या है? उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन। परिभाषा क्या है? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा है कि किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना उस वस्तु का उत्पादन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी अवधारणा की बात करेंगे। ये आपसे पूछा जाता है उत्पादन क्या है, उसकी अवधारणा समझाइए, एग्जाम में आपसे आता है। अब हम इसकी बात करेंगे इस वीडियो में, बाकी हम इस अन्य वीडियो में इन सभी की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की अवधारणा। उत्पादन की अवधारणा ये तीन होते हैं। नंबर एक, कुल उत्पादन। कुल उत्पादन इसे टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं। टोटल प्रोडक्शन, शॉर्ट में टीपी, ये याद रखना। दूसरा, सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन, इंग्लिश में मार्जिनल प्रोडक्शन, शॉर्ट में एमपी। तीसरा, औसत उत्पादन। औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज एवरेज प्रोडक्शन, एपी। ये तीन अवधारणा को हम लोग समझेंगे। ये क्या है? कुल उत्पादन क्या है, सीमांत उत्पादन क्या है और औसत उत्पादन क्या है, एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम पहले पढ़ते हैं कुल उत्पादन के बारे में। पहले पढ़ते हैं कुल उत्पादन के बारे में। कुल उत्पादन, टीपी। टीपी, जब किसी समय बिंदु पर या किसी एक निश्चित समय पर हम पूरे संसाधन का यूज करके जो उत्पादन होता है उसका योग ही क्या कहलाता है? कुल उत्पादन कहलाता है। ठीक है, यानी एक निश्चित समय पर उत्पादन के साधनों का उपयोग करके जो उत्पादन होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। अथवा सभी सीमांत उत्पादनों का योग कुल उत्पादन कहलाता है।
ठीक है, यानी एक निश्चित समय पर उत्पादन के सभी साधनों के प्रयोग के द्वारा जो उत्पादन होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं, अथवा सभी सीमांत उत्पादनों का योग ही कुल उत्पादन कहलाता है। ठीक, इस तरीके से हम यदि हम सिंबल में लिखें टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है जोड़, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन, या और दूसरे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन इनटू वस्तु की इकाई। ठीक है, ये होता है जहां पर क्या है, जहां पर टीपी, टीपी का मतलब क्या है, टीपी का मतलब कुल उत्पादन, कुल उत्पादन, इसका मतलब क्या है, योग, समेशन का मतलब योग, एमपी का मतलब सीमांत उत्पादन, एपी का मतलब औसत उत्पादन, औसत उत्पादन, एल का मतलब है श्रम की इकाइयां, श्रम की इकाइयां, श्रम की जो इकाइयां, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अभी हम आप लोग टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो कुल उत्पादन क्या है, सीमांत सीमांत उत्पादनों का योग ही कुल उत्पादन कहलाता है। दूसरा, नंबर 2, सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन। सीमांत उत्पादन क्या होता है, जब कोई परिवर्तनशील साधन, साधन हम बताए आपको, साधन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है, उत्पादन के साधन। जब अल्पकाल में उत्पादन को परिवर्तन करना होता है तो ज्यादा हमारे पास संसाधनों को बदलने के लिए समय नहीं होता है, तो अल्पकाल में हम किसी एक साधन को स्थिर रख करके बाकी साधनों को परिवर्तित करते रहते हैं, या कम से कम एक साधन को हम परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और दीर्घकाल में क्या होता है, उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी जितने डिमांड है उतना हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और अल्पकाल में हम साधनों को, कुछ साधन स्थिर रखते हैं, उसके आधार पर परिवर्तनशील साधन बढ़ाते रहते हैं और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो श्रम क्या है, एक परिवर्तनशील साधन है। जब हम श्रम को बढ़ाते जाते हैं तो उत्पादन बढ़ता जाता है, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है। तो सीमांत उत्पादन का कॉन्सेप्ट उससे जुड़ा हुआ है कि जब हम एक अतिरिक्त साधन लगाते हैं और उसके लगाने से जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है उसको ही सीमांत उत्पादन कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में समझिए, एक अतिरिक्त परिवर्तनशील लगाने के फलस्वरूप कुल उत्पादन में जो वृद्धि होता है उसको ही सीमांत उत्पादन कहा जाता है। और इसे अन्य शब्दों में समझिए कि उत्पादन के अंतिम इकाई से, उत्पादन के साधनों के अंतिम इकाई से जो उत्पादन होता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। ठीक है, समझिए इसे। एक अतिरिक्त, एक अतिरिक्त परिवर्तनशील साधन लगाने से जो कुल उत्पादन में वृद्धि होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, उत्पादन के साधन के अंतिम अंतिम इकाई से
जो उत्पादन होता है, एकदम सिंपल देसी भाषा में समझिए, इकाई से जो उत्पादन होता है, उत्पादन के साधन के अंतिम इकाई से जो उत्पादन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। किताब में उत्पादन की जगह उत्पाद मिले तो भी आप नहीं समझ, वो गलत समझिएगा। उत्पादन को उत्पाद ही कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन n माइनस टोटल प्रोडक्शन n माइनस वन, यानी nवीं इकाई का सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे? इस तरीके से, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ n इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्शन n माइनस वन। MP का मतलब आप जानते हैं, n का मतलब है nवीं संख्या, n का मतलब क्या है? nवीं संख्या, ठीक है, nवीं संख्या वाली वस्तु। दूसरा, TPN का मतलब क्या है? TPN का मतलब nवीं इकाई का कुल उत्पादन, और TPN माइनस वन, इसका मतलब क्या है? n माइनस वन वी इकाई का कुल उत्पादन। ये रहा सीमांत उत्पादन। इसको हम कुल उत्पादन की परिवर्तन को की दर भी कहते हैं। सीमांत उत्पादन को कुल उत्पादन की परिवर्तन की दर भी कहते हैं। तो हम परिवर्तन की दर ऐसे निकाल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। इस तरीके से हम सीमांत उत्पादन भी निकाल सकते हैं, यानी कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ किसकी वजह से? उत्पादन के परिवर्तनशील साधन, ठीक है, साधनों की इकाई। एल क्या है? लेबर, लेबर चेंज क्या है? डेल्टा। एल क्या है? साधनों में परिवर्तन, ठीक है, साधनों में परिवर्तन, साधनों में परिवर्तन की संख्या, साधनों में परिवर्तन की संख्या दिखा रहा है। तो सीमांत उत्पादन इस तरीके से भी लिखा जाता है। सीमांत उत्पादन क्या होता है? कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर होता है। तो कुल उत्पादन को क्या, सीमांत उत्पादन को क्या कहते हैं? कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर कहलाती है, ठीक है। तो सीमांत उत्पादन आप समझ गए होंगे। अब औसत उत्पादन, तीसरा, औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन। औसत उत्पादन क्या होता है? कुल उत्पादन को उत्पादन के साधनों की संख्या से भाग दे दें तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त हो जाता है। कुल उत्पादन को उत्पादन की संख्या से भाग देने पर औसत उत्पादन प्राप्त हो जाता है। औसत उत्पादन प्राप्त हो जाता है, ठीक। सिंबल में कैसे लिखेंगे? एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाई एल। एल क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एल क्या है? साधनों की संख्या, साधनों की संख्या, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज प्रोडक्शन के बारे में, ठीक। अब हम तीनों को टेबल के माध्यम से भी पढ़ते हैं। अभी तक आप पढ़ चुके हैं टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन
या हम कह सकते हैं टोटल प्रोडक्शन क्या है, सीमांत उत्पादनों का योग है। एक तो ये समझ गए, या टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन इनटू एल, ये भी हो जाता है टोटल प्रोडक्शन। औसत उत्पादन को भी उत्पादन के साधनों की संख्या से यदि हम गुणा कर दें, या जितना उत्पादन हुआ है उन वस्तुओं की संख्या से गुणा कर दें, तो भी हमें कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, डेल्टा टीपी टोटल प्रोडक्शन और डेल्टा वस्तुओं की संख्या या साधनों की संख्या से यदि हम भाग दे दें, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। ठीक, या कह सकते हैं कुल उत्पादन के अनुपात, कुल उत्पादन और उत्पादन के संख्याओं के अनुपात ही क्या कहलाता है, सीमांत उत्पादन कहलाता है। ठीक है, या कुल उत्पादन की दर, कुल उत्पादन की दर क्या होती है, सीमांत उत्पादन होती है। ठीक, इसे और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एन, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन माइनस 1। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये रट लेना है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन में उससे पहले वाली संख्या जो कुल उत्पादन की उसे हम घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब इन्हीं सभी को हम एक टेबल से समझते हैं बेटा। जैसे मान लो उत्पादन के साधन जो स्थिर है उसे हम नहीं लिखते हैं, जो परिवर्तनशील है, मान लो श्रम, श्रम परिवर्तनशील साधन है। इधर हम लिखते हैं कुल उत्पादन, कुल उत्पादन यानी टीपी। दूसरा सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन यानी एमपी। इधर औसत उत्पादन, औसत उत्पादन यानी एपी। ये इसमें हम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, हाइपोथेटिकल टेबल है, यानी इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। मान लो पहला श्रम हमने लगाया, जीरो श्रम लगाएंगे तो उत्पादन जीरो होगा, भले ही कितना जमीन हो, लेकिन आप श्रम नहीं लगाओगे तो उत्पादन क्या होगा, सब जीरो होगा। कुल उत्पादन जीरो होगा, सीमांत उत्पादन जीरो होगा, औसत उत्पादन जीरो होगा। ठीक है, अब हम पहले जो हमारे पास साधन स्थिर है, भूमि हो गया और कैपिटल हो गया, सब स्थिर है, उसमें हमने एक श्रम लगा दिया तो उत्पादन हो गया मान लो 40 क्विंटल का। ठीक, यदि दूसरा श्रम लगाया वो हो गया 90 क्विंटल, 50 क्विंटल और बढ़ गया। तीसरा श्रम लगाया हो गया 120 क्विंटल। यदि चौथा श्रम लगाया हो गया 150 क्विंटल। पांचवा श्रम लगाया तो भी क्या हुआ, मान लो 170 क्विंटल हो गया। छठा श्रम लगाया तो 170 ही क्विंटल हुआ। सातवां श्रम लगाया तो हो गया, घट गया उत्पादन, 150 हो गया। ठीक, अब ऐसे सीमांत कैसे निकालेंगे, सीमांत निकालने के लिए आपको फार्मूला दिया है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन एन माइनस टोटल प्रोडक्शन एन माइनस 1। ये फार्मूला दिया हुआ है आपको। कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, में माइनस करो उससे पहले वाला, ये क्या है, एन है, तो उससे पहले वाली संख्या एन माइनस 1 है। तो देखो यहाँ पर श्रम जीरो, उत्पादन जीरो, सीमांत उत्पादन जीरो, औसत उत्पादन जीरो। ठीक, अब यहाँ पर सीमांत उत्पादन निकालने के लिए देखो ये एन है तो इससे पहले एन माइनस 1 है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना होगा, 40 ही होगा। ठीक, अब ये क्या है, एन है और ये एन माइनस 1 है, इसमें से इसको घटाओगे, 90 माइनस 40 कितना होगा, 50। 90 माइनस 40, इसको इस तरीके से यदि नहीं समझ आ रहा तो इस तरीके से लिखो, यहाँ क्या है 40 माइनस 0 बराबर 40, यहाँ पर क्या होगा 90 माइनस 40 बराबर 50 सीमांत उत्पादन। ठीक, इसी फार्मूला पर निकल रहा है। यहाँ पर क्या होगा 120 माइनस 90 बराबर 30, यहाँ पर 150
माइनस 120 बराबर 30। यहाँ पर 170 माइनस 150 बराबर 20। यहाँ पर 170 माइनस 170 बराबर 0। यहाँ पर 150 170 माइनस 150 माइनस 170 बराबर क्या होगा -20। ये निकल आया आपका सीमांत उत्पादन। ठीक है, ये सीमांत उत्पादन निकल आया। औसत उत्पादन क्या होता है? औसत उत्पादन आप पढ़ चुके हैं, एवरेज प्रोडक्शन बराबर टोटल प्रोडक्शन बटे एल, वस्तुओं की संख्या या श्रमिकों की संख्या से आप जो है भाग दे दें। तो देखो ये है कुल उत्पादन, 0 को 0 से भाग दोगे 0 आएगा, 40 को 1 से भाग दोगे तो 40 आएगा, 90 को 2 से भाग दोगे तो 45 आएगा। ये इतना में तो आना चाहिए। और 120 को 3 से भाग दोगे तो 40 आएगा। 150 को 4 से भाग दोगे, 150 को 4 से भाग दोगे तो 4 तियां 12, 4 तियां 12, 120 बचा 30, 30 बचा 4 सत्ते 28 बचा 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, इतना आ गया। अब 170 को 5 से भाग देना है, 170 को 5 से भाग देना है। जैसे 170 है, यहाँ पर 170 को भाग देना है किससे? 5 से। 5 इकन्नम 170 को 5 से भाग देना है तो 5 इकन्नम 5, 5 तिये 15, 15 कट गया, 2 बचा, 5 चौको 20, कितना हो गया? 34। अब 170 को 6 से भाग देना है, इसमें 170 को 6 से भाग देना है, 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बचा 5, 50 हो गया, 50 हो गया, 6 अठे 48, 6 अठे 48, फिर 2 बचा 20 हो गया, दशमलव लगा दिया, 20 हो गया, 6 त्रिक 18, फिर 6 त्रिक 18, कितना आ गया? 28.33। फिर 150 को 7 से भाग देना, 150 को 7 से भाग देना, 150 को 7 से भाग देना, 7 दूनी 14 कट गया, एक बचा, एक बचा, यहाँ हो गया 10, तो 7 इकन्नम 7 बचा कितना? 3, 10 में से 7 कट गया, 3 बचा, हो गया, दशमलव लगा दिया, हो गया 30, 7 चौक 28, 2 बचा, हो गया 20, तो 7 दूनी 14, ठीक है, लगभग इतना 21.43 या 42 आ जाएगा। ये आपकी टेबल निकल के आ गई। कोई भी आप एज्यूम संख्या कर सकते हो, बस क्या है कुल उत्पादन आप जो है बढ़ाते जाओगे, फिर बराबर कर देना है, फिर घटा देना है। ऐसा क्यों होता है? जब हम एक साधन स्थिर करके दूसरा साधन बढ़ाते हैं तो पहले उत्पादन बढ़ता है, स्थिर होता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। इस नियम को फॉलो करना है और सीधे सीधे सीमांत उत्पादन निकाल लेना है इससे, और ये इसको भाग दे करके औसत उत्पादन निकाल लेना है। ये टेबल हो गया। यदि हम इसे ग्राफ से समझेंगे, ठीक है, तो ग्राफ से समझ सकते हैं। ठीक, यदि आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यहाँ हम बना दे रहे हैं कोशिश। जब आप टेबल पे आप इस डाटा को फिल करोगे, क्योंकि टेबल भरना हमने इससे पहले सिखाया है। पहले क्या होगा, जब आप इस तरफ क्या होगा, इस तरफ इस तरफ हो टीपी एमपी एपी, इस तरफ होगा उत्पादन के साधन एल, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर। जब आप टीपी निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से उत्पादन होगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटना शुरू हो जाएगा टीपी। इसके बाद ये जहां पर अधिकतम होता है, देखो जहां पर अधिकतम होता है, यहाँ पर अधिकतम होता है तो ये शून्य हो जाता है सीमांत उत्पादन। तो यहाँ पर शून्य होगा, कहाँ पर? यहाँ जब आप बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ेगा और ये शून्य हो जाएगा, इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन।
और यहीं से निकलेगा, पहले कम होगा और ऐसे भरोगे तो ये होगा AP। इस तरीके से आपका ग्राफ बन के तैयार होगा यदि आप ग्राफ पे पुट करते हो। कुछ इस शेप में बनेगा, ठीक है, कुछ इस शेप में बनेगा। अब सीमांत उत्पादन का वक्र और इन सभी वक्रों में संबंध जब आपको लिखना होगा तो या सीमांत उत्पादन की विशेषता के बारे में लिखना होगा। सीमांत उत्पादन क्या होता है? कुल उत्पादन की इकाई के रूप में देखा जाता है, ठीक। कुल उत्पादन जब बढ़ता होता है, अधिकतम होता है, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पहले जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है, देखो जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है, सकारात्मक होता है, तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा होता है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है? जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद जब सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है तो भी बढ़ रहा होता है, लेकिन घटती दर से बढ़ रहा होता है, ठीक है। जब MP घटती दर से बढ़ता है, घट रहा होता है, तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अभी आप उतार चुके होंगे कापी पर, इधर हम लिख देना है। तीसरा पॉइंट क्या है? जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, जब MP शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, तब जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है तब कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है, ये आप तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु, जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, जब MP नेगेटिव हो जाता है, तब TP यानी कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, इस ग्राफ से पता चलता है, टेबल से पता चलता है। ये बातें आपको लिखनी है अवधारणा में। अवधारणा क्या है? TP AP MP अवधारणा है, और इनके बीच यदि हम संबंध देखें तो क्या होता है? जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा होता है, जब सीमांत उत्पादन घट रहा होता है तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा होता है, जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है, जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है यानी इससे नीचे चला जाता है तो कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये रहा आपका उत्पादन और उत्पादन का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उत्पादन की अवधारणा। आई होप आप TP MP और AP यानी कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कुछ बातें नहीं समझ पाए होंगे, नहीं समझा पाए होंगे हम, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।